क्या कहा देवी तेने? तू सब मांग ले बस ये ना कहे। बेहोश होकर महाराज दशरथ धरती पर गिर पड़े। जिसके चलने पर मैं पामड़े की तरह अपने नेत्रों को बिछा देता हूं, तो उसको 14 वर्ष पर नंगे चरण जंगल में घूमने की बात कह रही है। बहुत देर ये संवाद चला। खोजते खोजते सुमंत कमरे में पहुंचे। मंत्री, महाराज आपको निर्णय करना है, आप आ नहीं रहे। भूमि पर महाराज मूर्छित अचेत से पड़े थे। भगवती महारानी कैकेयी, क्या हुआ महाराज, अस्वस्थ हो गए क्या? बोले हाँ, ये वचन को न पूरा करने की बीमारी हुई है। क्या आज्ञा है मेरे लिए? जाओ राम को यहां बुलाकर लाओ, तब ये स्वस्थ होंगे। सुमंत ने जाकर सूचना दी। श्री रघुपुंगव अपनी पत्नी के साथ कक्ष में विराजमान थे। दोनों मंत्रणा पति पत्नी बैठे कर रहे थे, सुख में पलों में थे। मंत्री ने खबर दी, अविलंब आप पधारिए। मंद्र मंद्र गति से श्री रघुनाथ चलते हुए भगवती कैकेयी के महल में पहुंचे। वहां अचेत महाराज दशरथ को देखते ही भूमि पर एकदम बैठ गए। मां, क्या हुआ पिताजी को? क्या ये अति उत्साह में, ये इतने उत्साह में आ गए हैं? और श्री गुरुदेव ने भी एक ही दिन तैयारी का अवसर दिया है। लगता है इन्होंने कोई भोजन नहीं किया है। क्या इन्होंने कोई जल नहीं पिया है? किस कारण से अति उत्साह में ये अस्वास्थ्य जैसी परिस्थिति कैसे बनी है? क्यों भूमि पर लेटे हैं? तब भगवती कैकेयी कहती हैं, तन नहीं मन में कुछ पीड़ा हुई है। काय बात की? अपना वचन न पूरा करने की। कौन सा वचन मां? राम, मैंने 2 वचन मांगे हैं। भरत को राज्य गद्दी मिले और उसकी गद्दी निष्कंटक हो सके, इसके लिए तुम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ। रघुनाथ मुस्कुराते हुए आसन से खड़े हो गए। वाह मां, बड़ी कृपा है। इस पर अलग अलग वर्जन है महाराज। इतना मेरे पास अवकाश ही नहीं है कि मैं कितनी व्याख्या करूं। 2 दिन तो बचे हैं। 9 दिन क्या, 9 जन्म भी करो तो भी राम कथा पूरी कहाँ होगी। जब मंथरा बोल करके चली गई थी ना, तो कैकेयी जी ने उसके बाद निर्णय बना लिया कि मैं ये करूंगी ही नहीं बोलूंगी। जैसे प्रभाव के बाद सोच विचार करो तो आदमी का प्रभाव नष्ट हो जाता है। बोले नहीं, ये मुझे कहां भड़का रही थी। सच पूछिए, बड़े महाराज जी वर्णन करते, उसी समय सब प्रकट हो गए। वो सब प्रकट हो गए जिनके लिए राम आई थी। विप्र, धेनु, सुर, संत सब प्रकट हो गए। भगवती कैकेयी, हम जानती हैं कि तुम में ही एकमात्र पुरुषार्थ है। ये महाराज क्या कर रहे हैं? राम जी गद्दी पर बैठने थोड़ी ना आए हैं। हमने हाथ पांव जोड़ जोड़ कर भगवान को बुलाया है। अद्वैताचार्य ने भगवान विष्णु के सिंहासन को हिला हिला के महाप्रभु को बुलाया है। नाड़ा जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऐसे हमने तड़प तड़प के नारायण को कहा था, हे रघुनाथ रूप में प्रकट हो। और ये तुम्हारे पति क्या कर रहे हैं? सिंहासन पर बिठा कर क्या हमारी मनोवांछा कभी पूरी हो सकेंगे? हे भगवती कैकेयी, इस समय अपयश का विष केवल तुम पी सकती हो। इस संपूर्ण संसार का उद्धार तभी होगा जब रघुनाथ को बन जाने की भूमिका बनेगी। महाराज, उन सब की प्रार्थना से पृथ्वी प्रकट हो गई, देवता प्रकट हो गए। ये तो मानस में भी संकेत है कि देवताओं ने स्वयं सरस्वती को कैकेयी जी की जिह्वा पर बिठाया, जिससे उनका कार्य हो। रघुनाथ बोले, मैया जा आपकी आज्ञा। पर एक बात आज मुझे पता चल गई। आज तक मैंने तेरे मुख से कभी भरत नहीं सुना। जब सुना, राम ने सोया कि नहीं, राम खाया कि नहीं, राम गया कि नहीं, राम कहां है, जब सुना है राम का नाम सुना है। आज तैने प्रमाणित कर दिया कि मैं किसी सौतेली का बेटा हूं। कैकेयी जी बोली, क्यों? इसलिए कि मैंने तुझे बन जाने का कहा। नहीं मां, अगर तू मुझे जानती तो तुझे यह पता है कि मैं अपने प्रिय पिता का कितना सम्मान करता हूं।
मैं सब देख सकता हूं, अपने पिता दशरथ को इस कष्ट में नहीं देख सकता। अगर तू मुझे अपना मानती तो इस नाटक को, अभिनय को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तुझे वचन देता हूं, तू राम को जानती होती तो चुपचाप आके मेरे कान में कह देती, बेटा मैं चाहती हूं भरत को राज्य गद्दी मिले, और जब तक तू है तब तक वो राजा बनेगा नहीं, इसलिए तू चुपचाप 14 साल के लिए जंगल चला जा। मैया मैं महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, चुपचाप चला जाता। तूने मेरे पिता को कष्ट क्यों दिया? कैकेयी की आत्मा अंदर से बोलती, राम तू जानता नहीं है, मैं तुझे इष्ट मानती हूं। अगर तुझे बेच देती तो संसार कहता कि राम भगोड़ा बनकर जिम्मेदारी से भाग गया, पर मैं तुझे अपयश नहीं देना चाहती थी। अब जीवन भर क्या, पीढ़ियों तक ये निंदा का जहर पीती रहूंगी, पर उसे पचा लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने राम नाम का अमृत पिया हुआ है। जिसने राम नाम का अमृत पिया हो उसको इस विश्व से कोई पीड़ा नहीं होती। कैकेयी जी का मन आपस में ये बात करता,